अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये है चकवाल का मशहूर ज़माना पार्क, लाइट पार्क, जिसमें शहरी जो है वो शाम के वक्त एक्सरसाइज और वॉक करने की गर्ज से आते हैं। आज बारिश की वजह से ये इंतहाई खूबसूरत मंज़र पेश कर रहा है। ये इसका एक पुल है जो अंदरून शहर और इससे मुल्हिका जो मोहल्ला है उसको लाइन पार्क मोहल्ला उसको आपस में कनेक्ट करता है। और ये पौधे जो हैं ये नाजरीन देखें, हम इसीलिए लोगों को कहते हैं कि दरख्त और पौधे जो हैं वो कितने ज़रूरी होती हैं। तो आज बारिश में कितना ही खूबसूरत मंज़र पेश कर रहे हैं। ये एक तरफ तो ये हमारे पास पार्क होती है, दूसरी तरफ इसके ये रेलवे ट्रैक है जिसकी पटरी उठाकर बेच दी गई और उसके बाद यहाँ से रेलवे का नामो निशान तक ख़त्म हो गया। लेकिन यहाँ थोड़ा बहुत अभी भी ये रेलवे के जगह और अराज़ी मौजूद है जिसके निशानात हम देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ कभी रेल चला करती थी। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया भर में ट्रेन एक सस्ती और म्यारी सफ़र मुहैया करने के लिए बहुत अच्छे समझा जाता है, जबकि पाकिस्तान में जो अंग्रेज़ दौर में बिछाई गई रेलवे ट्रैक थे उनको भी ख़त्म करके रिड्यूस और स्क्वीज़ कर के आखिरकार अब जस्ट एक ही मेन ट्रैक बाकी रह गया है। बाकी इसके मुल्हिका ट्रैक जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन सिकुड़ते चले जा रहे हैं। तो ये देखें नाजरीन, बेचारे लोग जो इस वक्त काफ़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं। किसी की बाइक ख़राब हो चुकी है तो किसी की गाड़ी के इंजन में पानी जा चुका है, किसी के प्लग जो है ना वो स्पार्क कर रहे हैं। और इसी तरह से चलें, ये तो कुदरत का एक निज़ाम है कि वो जब कभी भी बारिश या मौसमी तब्दीली आती है तो उसमें कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत अज़ियत और तकलीफ़ तो बर्दाश्त करनी पड़ती है। लेकिन हैरत की बात यह है कि चकवाल जैसे शहर में निकासी आपका शदीद मसला है। आप ये सोच कर परेशान हो जाएंगे कि चकवाल एक पटवारी और सतह मुर्तफ़ा का इलाका है। सतह मुर्तफ़ा जो कि प्लेट्यू कहलाता है, एक ऐसा इलाका होता है जहाँ ज़मीन जो है वो हमवार नहीं होती बल्कि ऊपर नीचे मुसलसल इसकी सतह में कमी बेशी होती रहती है, जिसकी वजह से यहाँ कहीं पे भी बारिश के पानी के रुकने का कोई इम्कान नहीं बन सकता अगर इंतज़ामिया और आवाम आपस में कोऑर्डिनेशन करके। ये देखें नाजरीन, ये हॉस्पिटल्स हैं चकवाल के, काफ़ी ज़्यादा मशहूर हॉस्पिटल्स। तो यहाँ पर भी ये दोनों तरफ पानी की ये सूरत हाल है और यहाँ निकासी आपका किसी किस्म का कोई बंदोबस्त नहीं है। और इससे पीछे मैं आपको दिखा चुका हूँ कि रेलवे ट्रैक जो है उसके ऊपर भी पानी की मिक़दार बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और इसके अलावा तलागंग रोड जो है वो तो मुकम्मल तौर पर डूब चुका है। दोनों तरफ जो दुकानें मौजूद हैं उन दुकानों के अंदर पानी जा रहा था और तकरीबन 2 से 2.5 फुट पानी वहाँ पे मौजूद था। उसके तलागंग रोड के ऊपर 15 वो मकाम है जहाँ पर हमेशा बहुत ज़्यादा मिक़दार में पानी रहता है। और ये कमोबेश पिछले 15 से 20 साल का ये चकवाल का मसला है कि वहाँ पर पानी हमेशा खड़ा होता है। और ये 15 वही जगह नाजरीन मैं आपको बताता चलूँ कि जहाँ पर हाईवे का ऑफिस मौजूद है, 15 मौजूद है, 1122 मौजूद है, चकवाल कम्युनिटी सेंटर मौजूद है, जहाँ पर जो खिदमत सेंटर है वो मौजूद है। और इसी तरह नाजरीन वहाँ पर जो है वो आपका शोधा पार्क मौजूद है। लाखों करोड़ों रुपए लगाकर शोधा पार्क बना दिया गया। तो हैरत की बात तो ये है नाजरीन, चले बात से बात निकली तो मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि चकवाल या चकवाल जैसे दीगर जितने भी शहर होते हैं, यकीनन आप जानते हैं कि वहाँ पर पुराने ज़माने से कुछ बनहोड़े या तालाब, छप्पड़ जिन्हें हम कहते हैं मकामी ज़बान में, वो मौजूद हुआ करते थे जो ज़ेर ज़मीन पानी की सतह को हमेशा मेंटेन और सस्टेन रखने में बड़ा अहम किरदार अदा करते थे। लेकिन फिर जैसा कि माशाल्लाह हम तरक्की की राहों पे गामज़न हैं, आंखें बंद करके कि हम ये सोचे बग़ैर अपनी पुरानी जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको ख़त्म कर देते हैं कि क्या इनका कोई फ़ायदा भी है या नेचर के लिए ये ज़रूरी हैं या ये फालतू हैं। तो हमारे लोगों ने चकवाल के अंदर जो कि छप्पड़ बाज़ार बड़ा मशहूर है, किसी ज़माने में यहाँ पे भी छप्पड़ हुआ करता था, यकीनन उसको भी भर के तो वहाँ बाज़ार और वो सारा कुछ बना दिया गया। इसी तरह से सरपाक एक मोहल्ला है, वहाँ पे बहुत मशहूर ज़माना बन है जिसका नाम है सरपाक। उसी के वजह से वहाँ का जो मोहल्ला है उसका नाम सरपाक है। तो फिर इसी तरह से शोधा पार्क नाजरीन जो कि आप
جانتے ہیں، وہاں پہ بھی ایک بن ہوا کرتی تھی جہاں پانی آ کے اکٹھا ہوتا تھا، ایک اور اسی طرح سے ملت چوک کے پاس بھی ہوا کرتا تھا، اور یہ تو بڑی بڑی بن میں بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ کئی اور بھی پانی کے سٹوریج کے لیے کافی زیادہ مقامات ہوا کرتے تھے جہاں ارد گرد سے پانی آ کر سٹور ہوتا تھا، اور پھر جو زیر زمین پانی تھا اس کا لیول جو ہے نا وہ اچھا خاصا مینٹین رہتا تھا۔ ناظرین، پھر یوں ہوا کہ ہم ترقی کر گئے اور ہم نے یہ ساری جو بند بنوڑے اور اس طرح سے واٹر سٹوریج سورسز تھے، ان ساروں کو ہم نے ڈمپ کر دیا، بند کر دیا، اور جب بند کیا تو زیر زمین پانی جو نکالنے کی ریشو وہ تو پہلے سے کئی گنا ہماری بڑھ گئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پانی ہم زمین سے نکال تو بے تحاشا رہے ہیں لیکن اس میں ڈال کوئی نہیں رہے، اور پھر یوں ہوا کہ اب چکوال کے اکثر ایسے محلے ہیں جہاں پر 600 فٹ تک نیچے بورنگ کی جا چکی ہے لیکن پانی کا نام و نشان تک نہیں۔ اگر کسی گھر میں پانی نکل بھی آتا ہے تو وہ اتنا منرلڈ اور اتنا نمکیات والا پانی ہے کہ اسے کسی صورت استعمال نہیں کیا جا سکتا، خصوصاً پینے کے لیے تو بالکل نہیں۔ اب وہی گھر جو پانی کی وافر مقدار میں جس پانی کو ضائع کرتے تھے کسی نہ کسی شکل میں، اب وہ سارے کے سارے خرید کر پانی پینے پر مجبور ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو ان سارے پانی کے ذرائع کو، جہاں پانی سٹور ہوا کرتا تھا، اس کو یہ گند اور کہتے تھے کہ یہ آلودگی پولوشن کا باعث ہے۔ تو یہ حکومتی اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو جو ہے وہ اپنا ایک ہیریٹیج مانتے ہیں اور اس کو موڈیفائی کر دیتے ہیں۔ یعنی اگر چھپڑ بازار کبھی چھپڑ تھا یہاں پر، جو کہ بزرگ بتاتے ہیں یہاں پہ ایک چھپڑ ہوا کرتا تھا، تو اس چھپڑ میں یہ کیا جا سکتا تھا نا کہ جیسے آج شاپس بنی ہیں اسی چھپڑ کی خوبصورت کر کے صفائی کی جاتی، جیسے یورپ اور دیگر ملکوں میں یا جاپان میں دکھایا جاتا ہے کہ وہاں پر جو اس طرح کے پانی کے سورس ہوتے ہیں ان کے ارد گرد خوبصورت پلانٹنگ کی جاتی ہے، اس کی گائے بگائے صفائی کی جاتی ہے اور اس کے ارد گرد مارکیٹنگ کی جاتی ہے، مارکیٹ بنا کر وہاں پہ بزنس چلائے جاتے ہیں۔ تو ایسا یہاں پہ بھی ممکن تھا لیکن بدقسمتی سے ہمارے لوگ تو ایسا کرنے سے قاصر۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تھینک یو سو مچ۔